ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। बोलो गणपति भगवान की जय। प्रथम पूजनीय गणपति भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बैसाख माह चैत्र पूर्णिमा की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में श्री हरि विष्णु श्रेष्ठता भरें, संपन्नता दें, सभी के जीवन में सुख शांति हो। आइए बैसाख माह का महात्म्य का पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करती हूँ। देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करती हूँ। उनका जयकारा लगाती हूँ, उनकी जय बोलती हूँ। जय श्री कृष्णा। सूत जी बोले, परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीक बोले, हे महान, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए गए हैं वह मैंने अच्छी तरह सुने। सभी महीनों में बैसाख माह श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए। यह माह विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं? क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या हैं, इसमें क्या दान किया जाता है, उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस महीना माता के सम्मान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश होता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रसन्नता करते हैं। इस मास विद्याओं में वेद विद्या का सम्मान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नगरों में शेष, पक्षियों में गरुण के समान है। देव में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्य के समान है। नदियों में गड्डर के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्य उदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उसे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अनंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि से सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आहिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं है। एकाग्रचित्त हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष्य बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोक में जितने तीर्थ हैं वे सब नगर बाहर से थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान करने के लिए किसी तीर्थ में ना जा सकें तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यज्ञ की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख माह में तीर्थ आदि में अधिष्ठान देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक जल से बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजन, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वह उन्हें दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। ये था बैसाख माह का अध्याय नंबर 1। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।